सेट है ओप्पो का A54, जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे हम सेट को ऑन करते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट लोगो आता है और फर्स्ट लोगो के बाद यहाँ पर जैसे ही सेकंड लोगो में हमारा सेट जाता है और ये ब्लैंक एलसीडी हो जाता है, से हमारी ब्लैंक एलसीडी होती है और सेट हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट पूरा चेंज ही हो गया है। तो जो स्लीप मोड में रीस्टार्ट या ब्लैंक के लिए जिम्मेदार पॉसिबिलिटियां हैं उन सभी को चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा सेट ये पूरा ऑन हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो सभी भारत के देशवासियों को, हमारे सभी टेक्नीशियन भाइयों को रक्षाबंधन के शुभ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोनबे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारे पास और फर्स्ट लोगो के बाद यहाँ पर जैसे ही सेकंड लोगो में हमारा सेट जाता है और ये ब्लैंक एलसीडी हो जाता है, यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स चले जाते हैं और हमारी एलसीडी ब्लैंक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी सॉल्यूशन आपने देखे भी होंगे और फोनबे ने ऐसे कई सॉल्यूशन दिए भी हैं। ये मीडियाटेक का सेट है। आज हम इसमें पॉसिबिलिटी चेक करने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। जैसे कि आपने ये प्रॉब्लम देखी, ये प्रॉब्लम बहुत सी जगह से आती है और कितनी जगह से ये प्रॉब्लम आती है और हमारे सेट में ये प्रॉब्लम कहां से है, तो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम चेक करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें कहां से प्रॉब्लम थी। और जैसा कि आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों, आज जो ग्राफिक्स का सेट इसमें आया है, कितनी जगह से पॉसिबिलिटी है, कितनी जगह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, कितनी जगह से इसका सॉल्यूशन होता है और क्या क्या इसके सॉल्यूशन होते हैं, तो इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। वीडियो में कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्या इसमें पॉसिबिलिटियां होने वाली हैं और क्या इसकी चेकिंग रहने वाली है, आज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको भी मिलने वाली है। तो हम जानते हैं राम सर से। तो जैसा कि आपने अभी देखा, सर ने चेक कराया है, तो मोबाइल चालू हो रहा है, डिस्प्ले हमारा आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले आने के बाद जो ग्राफिक्स आ रहा है वो गायब हो जाता है। ओनली ब्लैंक डिस्प्ले, जो हम तिरछा करते हैं तो हल्का हमें लाइट दिखता है, ब्लैंक डिस्प्ले यानी हमारा आ रहा है। अब ये काफ़ी जगह से पॉसिबल होता है, तो इस सेट में जहाँ से निकलेगा इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहले तो हम डिस्प्ले कनेक्टर की नॉर्मली सर जो आप देखते हैं वही देखेंगे पहले। तो मॉडल कौन सा था ये सर? ये है A54 ओप्पो का A54। तो मैं बोर्नियो में देखता हूँ। तो जैसे ये बोर्नियो यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया हुआ है ओप्पो A54 का। कंडीशन ये है, इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में जो लाइनें दी हुई हैं तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम है, यानी लोगो आके ब्लैंक होना, तो लगभग तो डिस्प्ले कनेक्टर की रिक्वायरमेंट ओके निकलने वाली है, या हो सकता कोई वोल्टेज आके जा रहा हो, ये बात मान सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली कूल टेस्टिंग तो ओके ही समथिंग रहने वाली है। फिर भी व्यूवर को और हमारे स्टूडेंटों को जो हमारा तरीका रहता है, फॉर प्रॉब्लम कोई भी निकले लेकिन स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग पूरी होगी और लाइव पूरा आपको दिखाया जाएगा। तो सर पूरा एक बार इसका आप जीआर लीजिए, क्या कंडीशन है अभी, कहीं कोई जीआर में लो वैल्यू या कोई ऐसा तो नहीं है इशू? चलिए सर, मैं इसका सबसे पहले एलसीडी कनेक्टर का जीआर ले लेता हूँ, क्योंकि रिपेयर करने के लिए जो इस फॉल्ट के टारगेटेड पॉइंट होते हैं अपन डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हमें टारगेटेड पॉइंट पर नहीं जाना है, अपने व्यूअर को पूरा ही प्रोसेस दिखाना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। जैसे अगर हम फ्रेंड्स बात करें कूल टेस्टिंग में हमारी प्रॉब्लम कैसे है, जैसे कि ये प्रॉब्लम जो ग्राफिक्स तो हमारे बन रहे हैं, ग्राफिक्स के वोल्टेज हमारे बन रहे हैं क्योंकि ग्राफिक्स हमारा फर्स्ट लोगो में आ रहा है, लेकिन सेकंड लोगो में हो सकता है कि हमारी रीसेट की लाइन में कोई प्रॉब्लम हो। तो सेकंड लोगो के बाद जैसे ही हमारा पूरी वर्किंग में आया, रीसेट की वर्किंग उसको महसूस हुई और यहाँ पे हमारा ये, तो हम कूल टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं और प्रॉब्लम क्या है फाइंड करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलसीडी कनेक्टर पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हम ये पेस्ट क्लीन कर लेते हैं। राइट टू लेफ्ट हम चलते हैं यहाँ पे। $454 NC और ये हमारा BSN का लाइन है, तो इस पे हम फॉरवर्ड बाइक चेक कर लेते हैं। 693 और
उसके बाद सर ये वोल्टेज की लाइन पे हमारा 289 का हमारा यहाँ पे 289, ठीक है। उसके बाद 2 4 6 के बाद 1 2 इस पर भी मेरी रीडिंग है, और एक छोड़ के ये ग्राउंड है, इसका अगला इस पर भी मेरी रीडिंग है। तो सर ये मतलब यहाँ पर भी रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग में तीनों पे रीडिंग, तीनों पे भी कूल टेस्टिंग ओके है। यानी फ्रेंड्स ऊपर की कूल टेस्टिंग हमारा ओके है। अभी नीचे देखते हैं तो सर एमईपी की लाइन है, इनको और एक बार वेरीफाई कर लीजिए। सर मीपी की लाइनें तो मेरी प्रॉपर आ रही हैं। 1 2 3 4 5 पैर हैं, यानी 10 लाइन हमारी है। ये इनका भी जीआर ओके है, इनका भी जीआर ओके है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ हमारी कूल टेस्टिंग ओके है। तो कूल टेस्टिंग तो ऑलरेडी जो फॉल्ट है उसके हिसाब से भी हमारी ओके ही रहने वाली है, क्योंकि ग्राफिक्स आ रहा है लेकिन आने के बाद जा रहा है। तो हमें हॉट टेस्टिंग में इसके वोल्टेज मेजर करने पड़ेंगे, और खासतौर से +5 -5, क्योंकि कॉमन फॉल्ट आप लोगों ने भी रिपेयर किया होगा। इसमें एक फॉल्ट ये भी बनता है कि अगर इस मोबाइल में LUV IC लगी होगी तो ज़्यादातर इसमें भी ये प्रॉब्लम मिलती है कि +5 -5 अगर गायब होता है आने के बाद, तब भी हमारी डिस्प्ले ब्लैंक हो जाती है। क्योंकि मोबाइल में ग्राफिक्स आने के बाद ही लाइट का सेक्शन ऑन होता है, लेकिन ग्राफिक्स पहले आ गया इसलिए लाइट ऑन हो गई। इसके बाद ग्राफिक्स का वोल्टेज चला अगर जाएगा तो भी लाइट का वोल्टेज तो बना रहेगा। इस कंडीशन में डिस्प्ले में हमें हल्का ब्लैंक करने पर लाइट दिखती है, यानी ब्लैंक डिस्प्ले दिखती है। तो क्या सर इसमें भी LUV IC यूज हुई है? देखना जरा क्या लगा हुआ है। LUV लगा हुआ है। तो जैसे कि LUV लगा हुआ है और ये आप लोगों को भी यहाँ दिख रहा है, यानी ये हमारी 15 पिन का LUV जो IC है वो यहाँ पर लगा हुआ है ग्राफिक्स के लिए। LUV के अलावा ये तमाम नामों से भी हमारा आता है, NT सीरीज भी आती है और अलग अलग भी हमारे इसमें सीरीजें आती हैं। तो सर यहाँ पर एक बार मेजर करना पड़ेगा इसके हमें वोल्टेज। SM510 SM510 है सर, है ना? हाँ, तो SM510 इसमें लगा हुआ है, तो वर्किंग हमारी सेम है, कोई इशू नहीं है। चलिए हॉट टेस्टिंग वेरीफाई कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हमने सेट को ऑन कर लिया है, इसके हम +5 -5 वोल्टेजों को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा सर ये +6 वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर, यहाँ पर 6 आ रहा है, और यहाँ पर मेरा +6 और -6 हमारे दोनों प्रॉपर ही यहाँ पर सर बन रहे होंगे। दोनों वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं। यस सर। लेकिन सवाल अभी इस बात हमारे का वो ब्लैंक LCD हो गई। ब्लैंक LCD में हमें देखना है कि उस टाइम वोल्टेज है या वोल्टेज चले गए। जब ये मैंने सेट को ऑन किया और ये मेरी LCD ब्लैंक हुई, ब्लैंक होने के बाद अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ सर, ब्लैंक होने के बाद वोल्टेज यहाँ पर जा रही है। एक सेकेंड, अभी ब्लैंक भी नहीं दिख रहा है, दोबारा पावर की दबाने पर ऑन भी नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें तो पहले इसको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ये सर, हाँ ये देखिए चालू हो गया। जैसे ये हमारी ब्लैंक LCD आ रही है, और ब्लैंक LCD के दौरान ये सेट पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, और पावर की दबाने पर यहाँ पर वापस ना ही तो कोई LCD आ रही है, ना ही किसी प्रकार का कोई ये आ रहा है। तो यहाँ तो ये फिर हमारा टॉपिक ही चेंज हो गया। यानी फिर इस टाइप की इसमें कंडीशन बन रही, मोबाइल ऑन हुआ, लोगो आया, लोगो के बाद ब्लैंक डिस्प्ले आया, कुछ टाइम तक ब्लैंक है, ब्लैंक होने के बाद सीधा मोबाइल ही फ्रीज हो जा रहा है, यानी ना तो वो पावर से फिर काम ही नहीं कर रहा सर पावर। हाँ, यानी वो कंफ्यूज हो गया वहां पर, ना वो स्टार्ट ही हो रहा है और ना वो पूरा बंद ही हो रहा है। लेकिन अपनी नज़र में तो वहां जाके बंद ही हो रहा है। लेकिन बंद अगर होता है तो पावर बटन दबाने के बाद मोबाइल ऑन होना चाहिए, लेकिन ये मोबाइल पावर बटन दबाने के बाद ऑन नहीं हो रहा है। बैटरी निकाल के लगाते हैं तब ऑन हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स,
हम सेट को ऑन करके और पीसी पे देखते हैं कि ब्लैंक एलसीडी के बाद पीसी पर हमारा एमटीपी पोर्ट बनाता है या नहीं बनाता है, या हमारा कोई भी ड्राइवर यहाँ पर लेता है या नहीं लेता है। तो चलिए हम इसे पीसी पर कनेक्ट करते हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी एलसीडी इसमें ये ब्लू हो गई है। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। सेट मेरा रीस्टार्ट हुआ है और यहाँ पर चार्जिंग के लोगों पे मेरा सेट आया हुआ है। कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं आगे क्या आ रहा है उसमें। मतलब मेरा सेट ब्लू एलसीडी होने के बाद सेट स्विच ऑफ हो रहा है मेरा, और स्विच ऑफ होने के बाद वो मतलब साइलेंटली, अभी देखिए हमारा सेकंड लोगो आ गया है। सर चार्जिंग पे लगाने पे तो ये सेकंड लोगो से आगे भी बढ़ गया और इसके ग्राफिक्स भी नहीं गए। पहले कोड भी नहीं आ रहा था, अभी इसमें बिग बी, अभी इसमें पोर्ट भी आया हुआ है हमारा। थोड़ा वेट करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर सर ये मेरा कंप्लीटली ऑन हो गया है सेट, और यहाँ पोर्ट भी आ गया, और यहाँ पर मेरा सेट ये कंप्लीटली ऑन भी हो गया है चार्जिंग पे लगाने के बाद। और यहाँ पर ये मेरी टच भी काम कर रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी काम कर रही हैं। बैटरी देखना 1 मिनट कितनी चार्ज है। इमरजेंसी पे क्लिक किया तो बैटरी तो आधा चार्ज है इसका, ये दिखा रहा है बैटरी हमारा इसका आधा चार्ज है, यानी बैटरी हमारा चार्ज है। चार्जर लगाने पर मोबाइल ऑन हो गया, चार्जर लगाने पर मोबाइल ऑन हो गया। अभी चार्जर निकालने से बंद हो रहा है, अभी नहीं हुआ। ये देखिए चार्जर निकालने के बाद हमारी फिर से ब्लैंक एलसीडी यहाँ पर हो गई है। जैसे हमने चार्जर निकाला और ये ब्लैंक एलसीडी हुई, और ब्लैंक एलसीडी होने के बाद शायद ये सेट हमारा स्विच ऑफ हो गया। सर अभी चार्ज पे लगाइए, पावर की ना दबाइए सर, चार्ज पे लगाइए। स्विच ऑफ ही लग रहा है कि स्विच ऑफ ही हो गया। यस, बंद हुआ। जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसमें देखा कि सिचुएशन जस्ट चेंज हो चुकी है। क्या सिचुएशन चेंज हो चुकी है? जब हमने इसको ओनली बैटरी के साथ ऑन किया तो ओनली बैटरी के साथ ऑन करने पर इसका फर्स्ट लोगो आया। फर्स्ट लोगो के बाद जैसे ही हमारा सेट सेकंड लोगो की तरफ बूट अप हुआ और हमारी यहाँ पर ब्लैंक एलसीडी हो जाती है, और ब्लैंक एलसीडी के बाद हम ये सोच रहे थे हमारी एलसीडी ब्लैंक हो रही है, उसके थोड़ी देर के बाद ये सेट हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। और जैसे ही हमने इसको चार्ज पे लगाया तो चार्जिंग पे लगाने से आपने देखा कि सेट हमारा सेकंड लोगो में भी गया, और सेकंड लोगो में जाने के बाद यहाँ पर सेट फुल ऑन भी हुआ। लेकिन हमने जैसे ही उसका चार्जर निकाला वापस से हमारी ब्लैंक एलसीडी होती है और सेट हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट पूरा चेंज ही हो गया है। तो सर तो अभी तो ग्राफिक्स में तो कोई अब चेक करने का ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि जो फॉल्ट चेक कर रहे थे तो अपन सोच रहे थे कि भाई ग्राफिक्स से रिलेटेड है तो ग्राफिक्स को रिपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। अब ये ग्राफिक्स से रिलेटेड फॉल्ट ही नहीं रहा, अब तो हमारा रिस्टार्ट और डेट की तरफ ये जाएगा, क्योंकि सीधी सी सिचुएशन उसमें बन रही है कि चार्जर भी लगाया तो चालू भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देर में रिस्टार्ट होकर ब्लैंक हो जाती है, यानी डिस्प्ले ब्लैंक हो रही है, इसके बाद सीधा सेट हमारा बंद हो रहा है। तो अब इसे हमें अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो यानी ये समस्या को अपन फॉल्ट का नाम दे सकते हैं कि लोगो आफ्टर ब्लैंक और साथ में स्लीप मोड रीस्टार्ट, ऐसी हमारी सिचुएशन बन रही है इसमें। तो फिलहाल में तो इसका VPH वीवेट तो थोड़ा सा आप आई स्कैनिंग कीजिए, कुछ नॉर्मली दिखता है तो ठीक है, वरना फिर आगे देखते हैं कुछ। सर इसका वीवेट और VPH का लीकेज चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि बात करें वीवेट पे हमारा रिवर्स वाइज 558 और फॉरवर्ड वाइज में 1439 1450 40 39 की आ रही है, और रिवर्स वाइज में हमारी 550 की रीडिंग आ रही है। तो सर यहाँ पर तो ये मेरा ओके है, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। वीवेट पे और चेक VPH पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 360 का मेरा रीडिंग है रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज मेरा 1264।
तो VBAT और VPH मेरी जो टेस्टिंग है सर, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं देखने को मिला। ठीक है, जैसा कि एक सेट ऑलरेडी अपन ने बनाया था और यूट्यूब पर वीडियो भी डाला था कि 1.8 की लाइन लीकेज में होने के कारण स्लीप मोड में जाके सेट बंद हो रहा था। उससे ये कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम एक बार 1.8 को भी देख लेंगे। तो लाइक 1.8 EMMC के पास या यहाँ से देखने को भी मिल जाएगा। अलग से टारगेट ना करके अभी ये कैपेसिटरों पे थोड़ा देख लेंगे, तो यहाँ भी हमें अंदाजा लग जाएगा। अगर कोई लाइन हमें रीडिंग में गड़बड़ अगर मिलती है डिफरेंट, तो पता चल जाएगा। तो आप सीधा पावर आईसी के पास GR ले रहे हैं? जी सर। ठीक है, मैं EMMC यहाँ पर कुछ मुझे देखिए वर्क दिख रहा है। यहाँ पे किसी ने वर्क किया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये एक रजिस्टर है, ये मुझे हल्का सा यहाँ पे ड्राई सोल्ड लग रहा है। और यहाँ पे ये एक दो कंपोनेंट, सर यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं क्या इस एरिया में? ये पावर आईसी के पास ये दो रजिस्टर के सामने दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसके नीचे ये सर, ये इस तरफ यहाँ पे ये, हाँ ये, लेकिन यहाँ पे 4 कैपेसिटर, तो यहाँ से सर ये 2 कैपेसिटर मिस हैं। तो फिलहाल में वो भी देखने पड़ेंगे किस लाइन के हैं। हाँ, ये 2 कैपेसिटर यहाँ पे मिस हैं सर। और वहाँ पे रीडिंग में देख पा रहा हूँ, तो रीडिंग तो मेरी वहाँ पे आ रही है, और मेरे यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर मिस हैं। आप एक काम कीजिए, आप सीधा इसका सर ये, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड नहीं है सर, ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर सीरीज में है? हाँ सर। एक मिनट, इसका बिटमैप है, खोल लेते हैं एक बार। ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं सर। ग्राउंड चारों पॉइंटों पे ग्राउंड नहीं है, मिल रहा है मुझे। यस। लाइक ये कैपेसिटर जो लगे हुए थे इधर। यस सर, ये यहाँ ये ऊपर का पहला लगा हुआ है, उसके बाद 2 गायब है। ये लगा हुआ है, ये गायब है। हाँ ये गायब है। ये हमारा ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट से गया हुआ है, तो यहाँ से हम आएंगे तो ये नीचे चला गया। तो लाइक ये हमारे सपोर्ट में गया हुआ है। हाँ, हेडफोन वगैरह ऑडियो से रिलेटेड है। तो अभी इनसे ऑडियो का कोई इशू होगा तो वो लगा देंगे, लेकिन अभी तुरंत में कोई हमें आवश्यकता नहीं है। अभी ऑडियो को हमें रिपेयर नहीं करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अभी ऑडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिए, इस पावर आईसी को ही निकाल दीजिए। जो जो स्लीप मोड में रीस्टार्ट या ब्लैंक के लिए जिम्मेदार पॉसिबिलिटियाँ हैं, उन सभी को चेक करते हैं। ये तो ऑडियो से रिलेटेड है, तो इसका अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए सर, मैं पावर आईसी को रिमूव कर देता हूँ। इसकी डाटा शीट में क्या क्या पॉसिबिलिटियाँ हैं इसके लिए। सिक्स 6357 पावर आईसी थी। यस सर। जी सर, पावर आईसी मैंने रिमूव कर ली है। पावर आईसी आपने रिमूव कर ली है, ठीक है। जस्ट पहले इसका 1.8 यहाँ से देख लेते हैं। जो प्रॉपर हमारा यूनिवर्सल 1.8 है, वो कोई लीकेज में तो नहीं है। हम कुछ ही इसमें से डाटा शीट के हिसाब से स्टेप को फॉलो करेंगे, जिससे हमें एक फॉल्ट लगभग मिल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है, डिस्प्ले वाला फॉल्ट नहीं है, अभी फॉल्ट है लोगो आया, ब्लैंक डिस्प्ले होके फ़ोन ही बंद हो रहा है। तो पहले 1.8 की हम कर लेते हैं। तो VIO 18 मैं इसमें से प्रॉपर बॉल के हिसाब से आपको प्रॉपर चेक कराता हूँ। 2017 तो लाइक इसका बिटमैप तो है 2017। इसका आपके उसमें नोज पॉइंट इसमें बनाया हुआ है, इन्होंने कहाँ है, नहीं बनाया। तो हमारा A1 कहाँ है, यहाँ है A1। तो 2017 तो हम इस साइड आते हैं 2017। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सेम टू सेम। यानी ये वाली बॉल, और इस बॉल से मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं और बॉल पर भी चेक कर सकते हैं। लाइक यहाँ साइड में ये बॉल है, ये हमारा ये वाला कैपेसिटर। हाँ,
271 और फॉरवर्ड बाइक 424। सही है सर? हाँ, फिलहाल में रोड पे है तो इतना हमारा ठीक है, अभी इससे इशू नहीं है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा और आप रुकिए। एक हमें सप्लाई देखना है, ये देखेंगे हम H17 पिन पर, तो एक बार इसको भी देखते हैं। इसको अपन चेक करते हैं, जो भी निकलेगा तो फिर जाके प्रॉपर व्यूअर को इसको दिखाया जाएगा। ये हमें चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट है। H17 इस कैपेसिटर पर कोई रीडिंग तो नहीं है। एक तरफ ग्राउंड और दूसरी तरफ सर OL है। ठीक है, ये हमारा यानी प्रॉपर है, क्योंकि आगे लाइन कहीं गई नहीं है, तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, और थोड़ा आगे देखते हैं हम। एक लाइन और हमें अभी देखना है कि कहीं ये लीकेज में तो नहीं है, मेरा कहीं होगी। नीचे 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 हाँ, इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं ये लीकेज में तो नहीं है। तो ये लगा हमारा कैपेसिटर। छोटा कैपेसिटर यहीं पे लगा हुआ है। इस पे रीडिंग है सर? हाँ, रीडिंग है इस पे, तो वो लाइन आगे गई है। ठीक है, तरफ 618 की है, दूसरी तरफ वो है, मतलब शॉर्टिंग तो नहीं है, वो देखना था। ये अपना रेडी है, ये सब रेडी है। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं। यानी यहाँ पर हम वो पॉसिबिलिटियां देख रहे हैं कि इसमें स्लीप मोड में बंद या हैंग होने के लिए क्या क्या जिम्मेदार है। तो कुछ हमारी लाइनें जिम्मेदार हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं। जो भी फॉल्टी मिलती है वो अभी आपके सामने उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। अभी फिलहाल में हमें कुछ रिक्वायरमेंट को चेक किया है, लेकिन उनमें कोई फॉल्ट नहीं मिला है। तो कई बार ये नेटवर्क के डिपार्टमेंट से भी ये इशू हुआ है, कई सेटों में बहुत सारी बार ये नेटवर्क के डिपार्टमेंट से भी इशू हुआ है। तो एक काम करिए, आप देखिए क्या नेटवर्क के साइड सीलिंग उखड़ी है। अगर उखड़ी होगी तो ठीक, नहीं उखड़ी होगी तो पावर आईसी की पिन से ही काम करें, कोई दिक्कत नहीं। पावर आईसी की पिन से ही हम उसको देख लेते हैं। और अगर बैक तरफ की बात करें तो बैक तरफ का भी पूरा चार्जिंग का और पूरा ये पूरा का पूरा सेक्शन पैक है। ओनली पावर एरिया का सील उखड़ा हुआ है, बाकी उखड़ा हुआ है, बस कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं इसको एक बार। एक आपको D16 ये भी हमें स्पेशली देखना है। तो ABCD यहाँ पर था हमारा, यही होगा D16 ये रहा सर। एक बार इसको और देखना है। सेकंड वाला कैपेसिटर एक तरफ 486 और दूसरी तरफ एक दूसरी तरफ है 430। फॉरवर्ड वाइज 430 है, यानी ये शॉर्टिंग में तो नहीं है? नहीं, फॉरवर्ड वाइज सर 430 आ रही है और रिवर्स वाइज यहाँ पे आ रही है 482। ठीक है, 430 482 सर डिफरेंस तो है, डिफरेंट है, लेकिन अभी ये चलेगा। 1.2 की लाइन है ये, अभी हमारा चलेगा नहीं, वो अलग से 1.8 की लाइन है। अभी ये चलेगा हमारा सर। ये हमारी 1.2 की लाइन है क्या? 1.8 है, 1.8 की लाइन है यार, 1.8 है। हाँ तो सर 1.8 436 ये सर कितनी जगह जा रहा है? यस, एक आईसी का लोड है, ठीक है, SIC पे गया और SIC ये हमारे ट्रांससीवर का लोड है। लेकिन अगर ये कई बार फुल शॉर्ट देखा गया तब जाके दिक्कत हुई है इसमें, लेकिन अदरवाइज ये हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। उतना हमारा वोल्टेज यहाँ पर बनेगा। ओके, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे हम देखते हैं। एक बॉल को और अपन को देखना है, ये अपन को भी T5 भी चेक करनी है, ये भी इसके लिए जवाबदार होती है। तो T5 को भी एक बार देखते हैं। T5 कहाँ रहेगा? T5 सर एक बार इसको भी चेक कीजिए। ऊपर चौथा, ये बॉल के हिसाब से देख लीजिए, कंपोनेंट्स भी यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, बॉल के हिसाब से देखिए। इस पे क्या आ रहा है? इस पे
ऑयल है सर। हाँ तो ऑयल है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बोनियो में भी ऑयल है, बोनियो में भी हमारा ऑयल है, ठीक है। तो ये भी ऑयल है, ठीक है। देखते हैं आगे हमें चेक करना है, आगे हमें देखना है R7। तो R7 फिलहाल में ये भी ऑयल है, जरा आप देखेंगे अपने बोर्ड में क्या आ रहा है। कौन सा R7 हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, वहाँ से आपकी 5वीं वॉल के नीचे वाला, 5वीं वॉल के जस्ट नीचे वाला ऑयल है सर। ये भी ऑयल है, यस सर। ठीक है, 1 मिनट वेरीफाई करते हैं। ये भी हमारा ऑयल आना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑयल है, ये भी ऑयल है, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर, ये भी ओके ऑयल आ रहा है, ऑयल ही है सर। यानी ये अगर हमारा जीआर में जो लाइनें हमें सस्पेक्टेड थी, जो अभी इस कंडीशन के लिए सस्पेक्टेड हैं, उनका हमारा प्रॉपर सभी जीआर ओके आ रहा है, तो एक बार हमें पावर आईसी बदलनी चाहिए सर। पावर आईसी ऑलरेडी वो टेस्टेड मोबाइल से निकाल के इसमें इंस्टॉल की हुई है, मतलब टेस्टेड मोबाइल से उन्होंने पावर आईसी इसमें लगाई हुई है, यानी पावर आईसी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। पावर आईसी सर टेस्टेड है, जो भी प्रॉब्लम है मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, यानी जो भी है मदरबोर्ड के ही अंदर है। तो ठीक है, एक बार और वेरीफाई करते हैं। उन्होंने इसका एलयूबी आईसी चेंज किया है, उन्होंने इसका पावर आईसी चेंज किया है, और जैसे कि देख रहे हैं पीछे हमारा चार्जिंग का सेक्शन भी पूरा सील्ड है, और हमारा सीपीयू का सेक्शन भी सील्ड है, हमारा नेटवर्क का सेक्शन भी सील्ड है। और ये हिस्ट्री उन्होंने मुझे बताई थी कि सर ये हमारा सेट जो था वाटर डैमेज था, वाटर डैमेज के बाद इसमें ये कंडीशन बनी है, तो मैंने पावर आईसी निकाली है, पावर आईसी को चेंज किया है, एलयूबी आईसी निकाली है, एलयूबी आईसी को चेंज किया है। जब वाटर डैमेज का उन्होंने बोला है, यस सर। एक्चुअली फ्रेंड ये भी बहुत अच्छा होता है कि लाइक कोई कस्टमर या दुकानदार अगर सेट लेके आता है तो वो कस्टमर से एक बार पूछ लेना चाहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, क्योंकि अगर प्रॉब्लम क्रिएट होने का कारण पता होता है तो सॉल्यूशन ढूंढने में भी इजी थोड़ा सा हो जाता है। तो फिर तो सर अगर ये वाटर डैमेज था तो थोड़ा फिर जो हमारी लाइनें सही हैं, जो ऑयल आ रही, ऑयल क्यों आ रही, फिर तो एक बार इनको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक बार फिलहाल में देखते हैं इन चीज़ों को। तो ये तो जो हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो अकेला सिंगल हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ था, वो ऑयल, तो वो तो ऑयल आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर ये हमारा R7 था, ये कौन सा था, T5, जैसे आई थिंक ABDD 1.8 ऑक्स ADC। अगर सर इसकी बात करें तो ये वोल्टेज वाली लाइन है क्या? वोल्टेज वाली लाइन पे तो सर डायोड मोड में रीडिंग आना चाहिए। अभी सिचुएशन ये है, ये ABDD ऑक्सिलरी जो लाइन है ADC, ये हमारी काय के लिए होती है, क्रिस्टल की वर्किंग के लिए हमारा ये दिया जाता है। तो ये पावर से ही पावर में दिया जाता है, पावर से ही पावर में हमारा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में हम इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। ये जो है यहाँ से हमारा गया ऊपर मिडमैप है, इसका अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये कंपोनेंट्सों पे आया और इस साइड हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा T5 पे आया। तो ये जो T5 ऑयल था और हमारा एक ये R7 जो ऑयल था, वही हमारा घूम के आपस में ये जुड़ा हुआ है यहाँ से। तो मतलब इसीलिए मतलब वो ऑयल आ रहा है, तो यहाँ पर ऑयल आ रहा है क्योंकि कंपोनेंट से कंपोनेंट्स में गया है, और ये लाइन हमारी क्रिस्टल के लिए होती है, ठीक है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्रिस्टल तो वर्क कर रहा है, तो सेट हमारा ऑन हो रहा है, हाँ सर, ये भी कंडीशन है। लेकिन एक बार फिर भी वेरीफाई करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी अप डाउन होने के कारण भी कई सारी हमारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अगर कंडीशन बात करें कि जैसे कि हमने इसको सर चार्ज पे लगाया, तो चार्ज पे लगाने के बाद ये सेट पूरा बूट अप हुआ, और जैसे ही हमने चार्जर निकाला फिर ब्लैंक एलसीडी हो गई, ये सेट स्विच ऑफ हुआ। हाँ, तो थोड़ा सा डाउट क्रिस्टल साइड भी जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल भी बदल के हम देख लेंगे। लेकिन उसके पहले इस लाइन को एक बार आप वेरीफाई भी कर लें। ऑयल तो आनी चाहिए क्योंकि कंपोनेंट से कंपोनेंट्स पे गई। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से ये गई, इससे होते हुए लौट के यहाँ आई, तो क्या है आपस में कनेक्टिविटी हमारी ओके है सर? इसको भी आप चेक कीजिए, ये कनेक्टिविटी हमारी क्या ओके है। मैं थोड़ा सा साइड करके जूम करता हूँ। यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है सर। हाँ, ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें। ये कॉइल पे तो प्रॉपर कनेक्टिविटी एक तरफ इस 4 नंबर पिन से आ रही है T5 से, ठीक है, और दूसरी तरफ R7 से थी हमारी। R7 कौन सा 5 के नीचे
उसी के 5वें के नीचे ये R7 था सर। ये कनेक्टिविटी भी प्रॉपर आ रही है, ये कनेक्टिविटी यहाँ ये पर प्रॉपर आ रही कनेक्टिविटी भी प्रॉपर आ रही है सर। ये भी प्रॉपर आ रही है और ये भी प्रॉपर आ रही है। एक मिनट यहाँ एक मिनट सर 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 ये दोनों कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है, लेकिन मैं उस कॉइल के दोनों तरफ मल्टीमीटर रख रहा हूं तो मुझे 1500 की रीडिंग मिल रही है। नहीं, ये वोल्टेज के लिए जाती है तो 1500 की रीडिंग तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 1500 की रीडिंग मिल रही है सर यहाँ पे। 1500 की हमारी रीडिंग ज्यादा है, फ्यूजेबल होती है इसमें, ये फ्यूजेबल कॉइल लगी होती है तो इतनी ज्यादा रीडिंग तो नहीं आनी चाहिए। फिर भी एक बार इसको चेक कराने के लिए, बताने के लिए मैं व्यूअर को स्कीमेटिक में भी दिखा देता हूँ क्या है, क्योंकि इसका तो वर्किंग एक एक बॉल का पूरा अपन को तो मालूम है, लेकिन हमारे व्यूअर के लिए पता चले इसलिए इसको स्कीमेटिक में भी दिखा देते हैं एक बार। तो देखते हैं, शायद Realme C2 में भी यही आईसी होती है, तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कंपोनेंट नेम और इसका फिर स्कीमेटिक खोल लेंगे। लाइक बहुत सारे सेटों में होता है, तो 4G का आईसी है तो काफी सारे सेटों में होता है। 6357 CRB पावर आईसी हमारी सेम है। अब हम इसका स्कीमेटिक खोल लेते हैं। T5 और R7 पिन नंबर, ये सर ये देखिए 1500 का रीडिंग आ रहा है। दोनों लाइनों पे 1500 का रीडिंग आ रहा है, वो कॉइल का रीडिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रीडिंग नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पावर आईसी को पकड़ते हैं, स्कीमेटिक में जाते हैं। ये हमारे वोल्टेज वाला डिपार्टमेंट है, हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये रहा, इधर ही रहा T5, ठीक है। यस। तो T5 का हमारा यही वोल्टेज है, वहाँ बिटमैप में भी नाम लिखा है। हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे जैसे ही हम बढ़े तो यहाँ पर एक हमारा रजिस्टर लगा हुआ है और जो साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0R, ये चाइना में लिखा है रेजिस्टेंस, वो ये लिखा है 0R, ठीक है। डायमेंशन कोड और बात से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, यानी ये रजिस्टर लगा हुआ है 0 ओम का है। 0 ओम का है तो 1500 वैल्यू तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, तो पॉसिबल नहीं। यहाँ तो कॉइल लगी हुई है सर, कॉइल लगी हुई है। यहाँ तो पे कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। हाँ, तो वो मॉडल दूसरा है तो फिर वहाँ पर फ्यूजेबल कॉइल होनी चाहिए, फ्यूजेबल कॉइल। अगर कॉइल भी लगी होगी तो फ्यूजेबल होना चाहिए, या फिर हमारी 0 ओम की फ्यूजेबल रजिस्टर होना चाहिए। तो इसको तो निकाल के सॉर्ट कर सकते हैं सर। तो बिल्कुल सर, इसको तो निकाल के हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल में तो जो फॉल्ट अभी मिला है पहले इसको ही वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो फिर आगे जाते हैं, अदर सीडलिंग निकाल के फिर आगे टेस्टिंग करते हैं इसकी। चलिए यहाँ पर हम इसको जंपर कर देते हैं। चलिए पावर आईसी को भी हम फटाफट रिवॉल्व करके यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी यहाँ पे सॉल्व होती है या हमें कहीं कुछ आगे और भी चेकिंग करना होगी। आईसी को इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, दिखने में तो थोड़ा सा इसने स्टार्टिंग में कंफ्यूज किया, फिर इसके बाद पावर आईसी के जैसे कि सर ने इसके डाटा शीट के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट वर्किंग, हम चाहते तो इसका जीआर भी ले सकते थे। जीआर लेते तो हमें वो पिने ओएलई मिली और जीआर लेते तब भी ओएलई हमें यहाँ पे मिलने वाली थी, जैसा कि हमने वॉर्नियो स्कीमेटिक में भी वहाँ पे देखा। लेकिन उनकी वर्किंग के हिसाब से, जैसा कि राम सर ने कहा कि इन पिनों के साथ अगर ये ओएल आ रहा है, लेकिन इनके बीच में जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। क्या वो कंपोनेंट अपना प्रॉपर काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? और ठीक वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। जब हमने उस फाइल को आपस में चेक किया तो वहां पर हमें 1500 की कूल टेस्टिंग में रीडिंग आई। तो हमने अभी इसकी आईसी को रिवॉल्व करके लगाया और उसको हमने जंपर कर दिया है। देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चेक करते हैं। और हमने ये सेट को ऑन किया है, सेकंड लोगों का वेट करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये सेट देखिए आप सेकंड लोगों में चला गया है और यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है।
और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा सेट ये पूरा ऑन हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा सेट ये पूरा ऑन हो चुका है। तो हमें क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कि फ्रेंड्स मैं हमेशा से बोलता हूं आप लोगों से कि मोबाइल को रिपेयर करना बड़ी बात नहीं होती है, मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को फाइंड करना बड़ी बात होती है। जब हम प्रॉब्लम को फाइंड कर लेंगे तो हम उसे फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि इस मोबाइल ने सबसे पहले हमें कंफ्यूज किया कि इसमें हमें लगा कि ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जिस टेक्नीशियन भाई ने काम किया था उसने भी इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड ही काम किया था। लेकिन जब उसको प्रॉपर चेक किया गया, उसकी कंडीशन को समझा गया, तो यहाँ पे पाया कि यहाँ पर वो प्रॉब्लम एक्चुअली ग्राफिक्स की नहीं है, जबकि ये स्लीप मोड में जाने के बाद बंद हो रहा है। हाँ, इसका लेकिन जो ग्राफिक्स छोड़ने के बाद थोड़ी देर ब्लैंक एलसीडी लेने के बाद इसके बाद ही ये स्विच ऑफ हो रहा है। तो क्या कंडीशन थी, कैसी कंडीशन थी और ये सब क्या था, हम जान देंगे राम सर से। जो फॉल्ट था, समस्या देखने में लगी अपन को कि ग्राफिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ग्राफिक्स का इसमें प्रॉब्लम नहीं निकला है। फिर ये सेट हमारा बंद हो रहा था, तो इसकी पोजीशन के हिसाब से जो भी डिस्प्ले ब्लैंक होना प्रॉपर हमारा वर्क में आ गया। ठीक है, स्लीप मोड में रिस्टार्ट होने के लिए जो पॉसिबिलिटियां थी तो कुछ पॉइंट अपन ने इसको भी कवर किए हुए हैं भाई 1.8, और जो हमारा होता है लाइक नेटवर्क डिपार्टमेंट से भी हो जाता है कई बार शॉर्टिंग के कारण, तो वो सारी चीजें भी हमने उसमें मेजर की। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बनी कि आईसी का जीआर, तो जीआर की पैड वैल्यू भी ओके थी, लेकिन हर बार जीआर ओके होना ही सब कुछ नहीं होता है। फिर उसके लॉजिक के हिसाब से कि प्रॉब्लम का मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम बन रही, सर्किट कैसे काम करता है, उसको अनुमान लगा के जब इसको पाया कि भाई हमें ऐसी लाइन है जो ओएल आ रही है उनको भी प्रॉपर देखना है, तो उस लाइन में हमारा एक रेजिस्टेंस यानी क्वाइल टाइप का था बड़ा हमारा, तो फ्यूजेबल क्वाइल भी वहाँ लगा सकते हैं और रजिस्टर भी 0 ओम का लगा सकते हैं। तो वो वहाँ पर था, उसकी वैल्यू वहाँ पर बड़ी हुई थी, जिसके वजह से हमारे क्रिस्टल को प्रॉपर हमारा वहाँ का सीक्वेंस कवर नहीं हो पा रहा था, वोल्टेज कवर नहीं हो रहा था, इसलिए हमारी क्रिस्टल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी। तो हमें क्रिस्टल भी नहीं बदलना पड़ा। अगर इस कंडीशन में कोई क्रिस्टल भी बदल देता तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यानी जब बारीकियों से डाटा शीट के हिसाब से उन लाइनों को पकड़ा तब जाके वो हमें प्रॉब्लम मिली और आखिर में हमारी सॉल्व हो गई। तो हमने तो काफ़ी चीज़ों में इसको खोजा तब जाके हमें मिली, लेकिन हमारे व्यूअर को ये परेशानी नहीं होगी। डायरेक्ट ही ये जो हमारा लगा हुआ है 0 ओम का है, देख लिया, ठीक है, सप्लाई का हमारा नाम होता है। अगर आपके सेट में दिक्कत आती है तो यही नाम आप किसी भी स्कीमेटिक में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मीडियाटेक बेस। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी तक आपने हमारा फोनबे टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही सॉल्यूशन वाले वीडियो आप देखते रहिएगा। और अगर आप इस तरीके की प्रॉपर वे में रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बहुत शानदार हैंड स्केल आप सीखना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार यहाँ पर स्कीमेटिक का नॉलेज आप सीखना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार आप ईएमएमसी यूएफएस सीखना चाहते हैं, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा फोनबे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल। थैंक यू।